Convection. When liquid and gases are heated, the heat is carried from one part to another by the actual movement of the hot particles. जब लिक्विड और गैसेस को हीट किया जाता है तो जो हीट होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल के एक्चुअल मूवमेंट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होती है। तो जो कन्वेक्शन होता है वो हमेशा लिक्विड और गैसेस में ही होता है, ये सॉलिड में नहीं होता है। तो ये इसका मतलब ये है कि जो जब भी हम लिक्विड और गैस को हम जब गर्म करते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र होने लगता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स जब मूवमेंट करने लगते हैं तो क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये पार्टिकल्स में मूवमेंट होने लगता है और ये पार्टिकल्स मूव करते करते पूरी गैस को फिर या लिक्विड को गर्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब कन्वेक्शंस के लिए आप एप्लीकेशंस भी हैं, कई प्रकार के उपयोग भी हैं, आप देखते हैं। जैसे कि पहला एप्लीकेशन है वेंटिलेशन इन रूम। रूम में जो वेंटिलेशन दिया जाता है वो भी एक कन्वेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर एंड वार्म एयर इनसाइड अ रूम इज कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जब कमरे की जो इम्प्योर एयर होती है और वार्म एयर होती है कमरे के अंदर की, वो रिप्लेस होती रहती है बाय द फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड। आउटसाइड से आने वाली फ्रेश एयर के द्वारा रिप्लेस होने लगती है। आप देखते हैं कि जो घर मकानों में वेंटिलेटर्स लगे होते हैं तो उन वेंटिलेटर्स के द्वारा क्या होता है कि जो कमरे की जो गर्म हवा होती है या गंदी हवा होती है बाहर की फ्रेश हवा के द्वारा रिप्लेस होने लगती है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि जब भी गर्म हवा, जब कमरा गर्म हो जाता है तो इससे जो गैसेस होती हैं कमरे की गर्म होकर ये इसकी जो गैसेस होती है वो लाइट होकर ऊपर उठती है। तो ये गर्मी से क्या तो एयर ऊपर उठने लगती है, और एयर ऊपर उठ जाती है तो बाहर की जो फ्रेश एयर ठंडी हवा होती है उसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार से हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। तो इसे हम वेंटिलेशन कहते हैं। वार्म एयर फ्रॉम बीइंग लाइटर राइजेस अप एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेशन प्रोवाइड नियर द सीलिंग। द फ्रेश एयर इज फिल्ड विद द रूम एंड डज नॉट एंड डोर्स एंड विंडोज। द कन्वेक्शन करंट go so set up provide a continuous supply of fresh air in the room. Next, the land and the sea breeze. ये भी एक कन्वेक्शन का एग्जांपल है। जैसे लैंड एंड सी ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट, ही कन्वेक्शन करंट होता है। आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द डे सन साइंस इक्वली ऑन द लैंड एंड द सी। जब दिन में जब सूर्य चमकता है तो उस समय ज़मीन भी गर्म हो जाती है और समुद्र भी गर्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि लैंड वार्म्स अप मोर क्विकली देन द सी। जमीन होती, लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है समुद्र की तुलना में। तो जब ये गर्म हो जाता है, लैंड गर्म हो जाती है, तो हॉट एयर वहाँ की जो लैंड पर पाई जाने वाली जो हॉट एयर होती है टेम्परेचर पाकर ऊपर उठने लगती है। जब हॉट एयर ऊपर उठ जाती है तो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो फॉल डाउन हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से उसका स्थान समुद्र से उठने वाली ठंडी हवाएं लेने लगती हैं। तो दिस करंट फ्रॉम द सी टू द लैंड, तो समुद्र से जो ठंडी हवाएं लैंड पर जब आने लगती हैं तो इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। और लैंड ब्रीज में क्या होता है कि जब लैंड लॉसेस हीट फास्टर, जब सनसेट हो जाता है तो लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है, लॉस हीट फास्टर देन द सी वाटर की तुलना में। एज ए रिजल्ट द एयर ओवर द सी इज़ वार्मर एट नाइट। और रात में क्या होता है कि समुद्र से उठने वाली जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, और जब गर्म हो जाती हैं तो निश्चित है कि ये ऊपर की ओर उठती हैं, और जब ये गर्म होने की वजह से उस स्थान का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो जब प्रेशर कम हो जाता है तो उसका स्थान, जब हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो वो स्थान खाली हो जाता है। तो वहाँ पर जो लैंड की जो गर्म हवाएं, लैंड से जो उठने वाली ठंडी हवाएं होती हैं तो वो समुद्र की ओर चलने लगती हैं। तो इस प्रकार से इन्हें हम लैंड ब्रीज कहते हैं। द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द लैंड टू सी, इसलिए हम जो कन्वेक्शन करंट होता है लैंड से समुद्र की ओर जाने वाले को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। हमारे मतलब हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर, इसमें किसी भी चीज़ का, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम।
मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए, इसलिए इसे हम रेडिएशन कहते हैं। वी फील वार्म व्हेन वी सिट इन द सन एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर और इन द फ्रंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर। हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम द सन, फ्रॉम द फायर एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक हीटर टू अस। इसमें कहा गया है कि जब हम कभी भी धूप में बैठते हैं या इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बैठते हैं या आग के सामने तापते हुए बैठते हैं तो ये हमको गर्मी का एहसास होने लगता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये कैसे ट्रैवल करती है हीट सन से या हीटर से? देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस एंड सोर्स ऑफ हीट। हमारे पास तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है सोर्स ऑफ हीट का। देयरफॉर द हीट ट्रांसफर कैन नॉट ड्यू टू द कंडक्शन। यही कारण है कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के द्वारा नहीं होता। इट कैन बी कन्वेक्शन बिकॉज द हॉट एयर राइजेज अपवर्ड एंड नॉट टुवर्ड्स अर्थ। और ना तो ये कन्वेक्शन के द्वारा होता है, ना तो इसमें एयर राइजेज अप हो रही है ना, और ना ही कोई दूसरी हवा इसका स्थान ले रही है। तो ना तो इसमें कंडक्शन हो रहा है और ना ही इसमें कन्वेक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? रेडिएशन हो रहा है। फर्दर मोर व्हेन वी पुट ए कार्डबोर्ड और एन इंसुलेटर बिटवीन द सोर्स ऑफ द हीट वी नो लॉन्गर फील हॉट। क्योंकि यदि हम हीटर के सामने बैठे हों और उसके बीच में हम अपने सामने कोई कार्डबोर्ड लगा दें तो हमें फिर हीटर की गर्मी महसूस नहीं होगी, ना ही हमें ज़्यादा गर्म लगेगा। द हीट फ्रॉम एनी डिस्टेंट सोर्स रीचेज अप बाई अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड रेडिएशन। तो द हीट फ्रॉम एनी डिस्टेंट सोर्स, किसी भी डिस्टेंट सोर्स से जो हीट हमारी बॉडी तक पहुंचती है किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी मोड के द्वारा हमारी बॉडी तक पहुंचती है, हीट का ट्रांसफर होता है, इसे हम रेडिएशन कहते हैं। ऑल हॉट सब्सटेंस ऑब्जेक्ट वेदर सॉलिड लिक्विड और गैसेस ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। जितने भी हॉट सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, हीट को ट्रांसफर करते हैं बाय द रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन नीड्स नो मीडियम। रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन कैन अकर इवन इन वैक्यूम, क्योंकि हीट का ट्रांसफर तो वैक्यूम में भी हो सकता है, यानी जहाँ पर कोई एयर भी नहीं हो, क्योंकि एयर की ज़रूरत तो है नहीं हीट के रेडिएशन के लिए। तो जहाँ पर वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, एयर नहीं होती है, वहाँ पर भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। थर्मल रेडिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंफ्रारेड रेडिएशन। दिस रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। थर्मल रेडिएशन कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इसमें जो थर्मल रेडिएशन है, थर्मल का मतलब जो ऐसा रेडिएशन जो इंफ्रारेड के द्वारा रेडिएशन प्राप्त होते हैं, दिस रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड के द्वारा ट्रेवल करते हैं ऐसे रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं थर्मल रेडिएशन। अब है रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। द हीट एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय the space between the hot and cold bodies is called radiant heat or thermal radiation. The heat energy which is transferred from a hot body to cold body, ऐसी heat energy जो hot body से cold body की ओर ट्रांसफर होती है without being absorbed by the space, और कोई भी स्पेस को एब्जॉर्ब किए बिना, विदाउट एंड बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, हॉट और कोल्ड बॉडीज के स्पेस को बिना एब्जॉर्ब किए हुए, इज कॉल्ड रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। द रेडिएंट हीट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सिमिलर टू लाइट एनर्जी। जो रेडिएंट हीट है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, सिमिलर ये लाइट एनर्जी की तरह होता है। इट ट्रेवल्स इन द स्पेस एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और ये इसका जो ट्रैवल होता है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से होता है। When it is absorbed by some solids object, it raises its temperature. जब ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है ये रेडिएशन, then it rises its temperature, तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। It must be remembered that radiation is the fastest mode of heat transfer from hot body to cold body. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का है, हीट के ट्रांसफ़र का सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाला जो मोड है वो कौन सा है? रेडिएशन है। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट बाय अ बॉडी। As mentioned above, the radiant heat can rise the temperature of a body only it gets absorbed by the body. ये ऊपर जैसा कि बताया गया है कि जो रेडिएंट हीट कैन रेज द टेम्परेचर, कि जो रेडिएंट हीट है वो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा सकती है इफ़ इट गेट्स एब्जॉर्ब बाय द
बाय द बॉडी। यदि ये किसी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकती है। फॉरदरमोर इट हैज़ बीन फाउंड दैट द डार्कर और ब्लैकर द सरफेस ऑफ ए बॉडी द मोर इज द हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि यदि कोई डार्क या ब्लैक सरफेस है किसी भी बॉडी की, किसी भी सतह की ब्लैक सरफेस होगी, तो उसमें एब्जॉर्प्शन, हीट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। हैंस द लाइटर हायर विल बी द राइज इन द टेम्परेचर। हाउएवर if the body is white or shining or as the polished surface, then most of the radiant heat is reflected from the surface of the body। और इसके अलावा यदि सरफेस लाइटर होगा या शाइनिंग होगा या पॉलिश सरफेस होगा तो उससे हीट का रिफ्लेक्शन होने लगता है। द हैंस द टेम्परेचर डज नॉट राइज एप्रिशिएबली। जब हीट का रिफ्लेक्शन होने लगता है तो टेम्परेचर राइज नहीं होता है। तो यानी डार्कर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हीट रेडिएशन के द्वारा जल्दी से बढ़ जाता है। अब है एप्लीकेशन ऑन रेडिएंट हीट के एप्लीकेशन देखिए। फर्स्ट नंबर का जो एप्लीकेशन है, इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन हॉट समर देन ब्लैक और डार्कर क्लॉथ्स। दिस इज बिकॉज द एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट हीट एनर्जी। आपने देखा होगा कि हम गर्मियों में लाइट और वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में डार्क और ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये लाइट कलर के कपड़े गर्मियों में होते हैं, मोर कंफर्टेबल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो लेस रेडिएंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से। दूसरा है द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेजल्स इज मेड ब्लैक। जो कुकिंग वेजल्स की जो बॉटम होती है ब्लैक होती है, बट साइड्स आर मेड शाइनी। लेकिन जो साइड्स होती है वो शाइनी होती है। इट इज़ बिकॉज द ब्लैक एब्जॉर्ब रेडिएंट हीट रैपिडली फ्रॉम द फायर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बॉटम सरफेस जो बॉटम नीचे वाला हिस्सा होता है ना किसी भी बर्तन का, वो काला इसलिए होता है क्योंकि वो फायर से जो रेडिएशन होता है वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। द साइनी साइड्स डू नॉट रेडिएट हीट क्विकली। और साइनी साइड जल्दी से रेडिएट नहीं करता है हीट को। दस द हीट गेट्स ट्रैप्ड विद इन द वेसल विच गेट्स हीटेड रैपिडली। और इस प्रकार से जो वेजल्स होते हैं जल्दी से हीट को ट्रैप करते हैं और गेट हीटेड रैपिडली और जल्दी से गर्म हो जाते हैं। थर्ड इज द टी और कॉफ़ी स्टे हॉट और फॉर ए लॉन्गर टाइम इन अ साइनी पॉट देन इन ब्लैक एंड पॉट। आपने देखा होगा कि जो टी और कॉफ़ी होती है काफ़ी समय तक, लॉन्गर टाइम तक गर्म बनी रहती है यदि हम किसी साइनी पॉट में रख दें देन इन अ ब्लैक एंड पॉट। काले पॉट की बजाय हम किसी साइनी पॉट में रख दें। दिस इज बिकॉज द साइनी पॉट इज ए पुअर रेडिएटर ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शाइनी पॉट होता है पुअर रेडिएटर होता है, हीट एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देगा, यानी उसी में एब्जॉर्ब होकर रह जाएगा, इसलिए चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। फोर्थ, द बिल्डिंग पेंटेड वाइट or with light colored stay cooler in summer as white or light color reflect most of the radiant heat energy coming from the sun। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग में जो वाइट कलर होता है, वाइट कलर से पेंट कराते हैं, किसी भी लाइट कलर से पेंट कराते हैं तो गर्मियों में कूल लगता है, क्योंकि जो लाइट कलर होता है वो मोर रेडिएंट मतलब हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। जो सन से आने वाली जो हीट एनर्जी होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है, कूल लगता है। फाइंड आउट विच आइटम गेट हॉट एंड विच डू नॉट, क्लासीफाई देम एज ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। लुक एट द फिगर मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और इसके बाद ये माइंड मैप है, ये आप सेल्फ पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ये जो चैप्टर का पूरा समराइज करके इसमें लिखा हुआ है। और इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स का हम PDF देंगे, उसके द्वारा आप इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।